हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में 3 चार्ज पार्टिकल्स के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। कोलम्बियन फोर्स के इफेक्ट में 3 चार्ज पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में हैं, लेकिन इस पहले क्वेश्चन में जो कि बोर्ड में लिखा हुआ है, यानी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया, 2 पॉइंट चार्जेस +q and +4q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r अपार्ट, where should a third charge be placed for it to be in equilibrium? For it to be in equilibrium, यानी थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। और यहाँ आर प्लेस्ड जो लिखा है, इसकी जगह पर आर फिक्स्ड लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब ये 2 चार्ज पार्टिकल्स +q और +4q फिक्स्ड होंगे, तब हम किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। यह चार्ज पार्टिकल तीसरा कहाँ रखा जाए? वेयर शुड इट बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम? यह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ढेर सारी कंडीशंस जो इसको लेके बनती हैं, कुछ और भी जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी सॉल्व करने की टेक्निक इसी क्वेश्चन में सीखेंगे। हम 2 क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो जब किसी एक चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात होती है, तब के कंडीशन में ये 2 चार्ज पार्टिकल जो रखे हुए हैं ये फिक्स्ड हैं। इसके साथ एक बात को ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्वेश्चन में जब राइटर ने जब बनाया, आप लोगों ने भी क्वेश्चन किया भी होगा, लेकिन एक बात नहीं इसमें न क्वेश्चन में लिखी है, हो सकता है कि आपके टीचर ने बताया हो या न बताया हो। इसमें ये 2 चार्ज पार्टिकल्स जो पहले से फिक्स हैं +4q एंड q, इन चार्ज पार्टिकल्स पर या तीसरा जब रखेंगे तो इन चार्ज पार्टिकल्स पर कोलम्बियन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं काम कर रहा है। यह समझ करके यह क्वेश्चन बना हुआ है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इन चार्ज पार्टिकल्स पर केवल कोलम्बियन फोर्स काम करे, और भी फोर्सेस काम करेंगे, जिसको नेग्लेक्ट करके, इग्नोर करके इस क्वेश्चन के एग्जिस्टेंस को आप समझिए, मानिए। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, उसके साथ साथ कुछ बातें सीखें हम लोग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। ये 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक q1 है, एक q2 है। दोनों चार्ज पार्टिकल्स मान लेते हैं पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस हैं। तो इनके बीच में यहाँ कहीं अगर हम तीसरा चार्ज रखें q, जो कि पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में, इसको रिपेल करेगा रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इनको F1 F2 नेम दे दें। तो इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाएं, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएं, डायरेक्शन अपोजिट है ही, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इन दोनों फोर्सेस के न्यूट्रलाइजेशन से इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तब कहेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, या जिस पॉइंट पर रखे जाने से ऐसा हो गया वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है। ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और जिस पॉइंट पर रखा गया वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो सोचें ऐसा कि अगर ये चार्ज छोटा है और ये बड़ा है, तो ये वाला जो चार्ज तीसरा है वो इस छोटे वाले के पास में रहेगा जब, तभी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करे, इस केस के बीच में लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r² होता है। यानी कि ये फोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर और उनके बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल छोटा है, तो ये इस चार्ज को इसके करीब रखेंगे और इस चार्ज से दूर रखेंगे, तब इनके बीच में इस फार्मूले से, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तब इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू इक्वल हो सकती है। जहाँ इक्वल हो जाएगी वही न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो दोनों जब ये चार्जेस लाइक होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट निश्चित रूप से बीच में होगा। फिर देखें ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इन पर रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, ये इनके बीच में, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 हो सकने की संभावना है। अगर ये नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव है तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा,
इस केस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अभी वही बात है, यानी कि ये चार्ज, थर्ड चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड द पॉइंट एट विच दिस चार्ज इज केप्ट। तो वो जिस पॉइंट पर रखा गया है उसकी यहाँ से डिस्टेंस वो और इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम में हो, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर मैं इधर रखूं इस चार्ज को, प्लस Q है, तो ये इसको रिपेल करेगी और ये भी इसको रिपेल करेगी, ये उधर मोशन करने लगेगा, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ भी रखेंगे तो रिपल्सन काम करेगा, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव है तो दोनों इसको, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इधर मोशन करने लगेगा, फिर न्यूट्रल पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये Q1 Q2 दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में कहीं होगा। दूसरी बात ये समझनी है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो न्यूट्रल पॉइंट तो हमेशा ध्यान रखें छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कहाँ होगा, बीच में अगर रखेंगे, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, बीच में अगर रखते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, अगर इस थर्ड चार्ज को अगर यहाँ रखते हैं तो ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन फोर्स इधर काम करेगा, और ये अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स इधर काम करेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर मोशन करने लगेगा। यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता ये। अगर ये नेगेटिव में है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, इधर मोशन करेगा। इसका मतलब कि अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, यानी अनलाइक चार्जेस होंगे, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं आएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले चार्ज की तरफ इस तरफ होगा। कैसे, आपने इस क्वेश्चन को किया भी होगा। ये चार्ज इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, रिपल्सन फोर्स इधर, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है, डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट है, तो अगर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो सकता है, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ हो सकता है। यहाँ भी लगता है कि हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस केस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट होने की वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। छोटे वाले चार्ज के पास होना चाहिए, छोटे वाले चार्ज के पास होना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट। तो हमने ये सीखा कि जब दोनों लाइक चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में, जब दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के बाहर, छोटे वाले चार्ज की तरफ, यानी छोटा चार्ज इधर है तो उसके लेफ्ट में, छोटा चार्ज यहाँ होता तो उसके राइट में न्यूट्रल पॉइंट होगा। तीसरी बात ये समझनी है कि इसमें ये इस चार्ज के न्यूट्रल होने के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम होगा। तीसरी बात यह है कि इस चार्ज की कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी इसकी वैल्यू हो, किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। इसका नेचर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इक्विलिब्रियम हो सकता है। इसकी कुछ भी वैल्यू हो, ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। यानी कि जब इस थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात होगी तब की कंडीशंस की बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डजेंट मैटर, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर। बट इन द केस व्हेन we will have a question for the equilibrium of the system, then this charge should have certain value, कोई इसकी फिक्स वैल्यू होगी, आर्बिट्रेरी वैल्यू, कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी, और इसका कैरेक्टर, इसका बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी फिक्स्ड होगा। ये अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। Where should a third charge be placed for it to be equilibrium? तो थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो फिर से शुरू करते हैं। Let A be the point at which charge plus Q is kept and B be the point here at which the charge plus 4Q is kept. Actually these are not kept, but these are the fixed charge particles. This is fixed at the point A, this charge plus 4Q is fixed at point B. इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये फिक्स है। अब तीसरे की बात हो रही, इनके बीच की डिस्टेंस R है। क्वेश्चन कहता है तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखें, तो तीसरा चार्ज पार्टिकल कितना है ये मेंशन नहीं है। तो तीसरा चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज है हम प्लस Q मान लेते हैं,
ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसकी वैल्यू भी कुछ हो सकती है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दिस पॉइंट means the neutral point at which when the third charge is kept, then it feels no resultant Coulombian force. Let this point P is at the distance x apart from A, and hence this distance BP will be equal to r minus x. ये r minus x हो जाएगी, Q चार्ज पार्टिकल यहाँ हमने रख दिया। अब ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। तो लगने वाले नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो, ये तभी संभव है जब दोनों जो दो फोर्सेस पर काम करेंगे दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम है ही। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसका मैग्नीट्यूड F1 मान लेते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, ये इसको रिपेल करेगा, ये मान लेते हैं F2 है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। For Q to be in equilibrium, mod of F1 equals to mod of F2. Am I right? We are looking that the direction of two forces are opposite. Direction opposite है, line of action same है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बार बार लाइन ऑफ एक्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब एक पार्टिकल पर या किसी सिस्टम पर, किसी रॉड पर, बॉडी पर दो फोर्स काम करते हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, और लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट हो गई तो कपल ऑफ द फोर्स बनाएंगे और वो उनका टर्निंग इफेक्ट होगा, वहाँ टार्क पैदा होगा। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस Q मस्ट बी इक्वल टू 0। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड F2 आर इक्वल। व्हाट इज F1? It is K times of F1, the force acting on this due to plus Q upon x square, and this F2, mod of F2 is K times of 4Q, capital Q upon r minus x whole square. K is the electrostatic constant, gets cancelled out. This Q, this cancelled out with this Q. Q also gets cancelled out. We have 1 upon x square equals to 4 upon r minus x whole square. Taking the square root of both the sides, we will have 1 upon x equals to 2 upon r minus x. Making cross multiplication, 2x will be equals to r minus x. 3x equals to r, therefore x equals to r by 3. 3x equals to r, therefore x equals to r by 3. This distance is r by 3. So what about this distance? Obviously it is 2r by 3. ये r by 3 है. This became r by 3 and hence this becomes r minus r by 3 is equals to 2r by 3. तो वैसे ही क्लियर हो गया सॉल्व करने से भी कि जो न्यूट्रल पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले चार्ज के करीब है, ये r by 3 है, इसके करीब है, बड़े चार्ज से दूर है। फिलहाल ये जो डिस्टेंस है स्मॉलर चार्ज से इस चार्ज पार्टिकल की r by 3, ये न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉलर चार्ज से। Where should a third charge be placed for it to be in equilibrium state? So this is the distance at which when the third charge is kept from the smaller charge, it will be in equilibrium. For this to be in equilibrium, x equals to r by 3. अब यहाँ इसमें देखें Q की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है, कैंसिल हो गया। अगर 3 माइक्रो कूलम है तो कैंसिल हो जाएगा, 10 माइक्रो कूलम है तो भी कैंसिल हो जाएगा। यानी Q की वैल्यू क्या होती है डजंट मैटर, इस चार्ज की क्या वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। ये इस चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए इसकी वैल्यू का फिक्स होना ये निश्चित नहीं है। इस क्वेश्चन को ठीक से देख लें। यही क्वेश्चन इसी तरह का आगे भी है, उसमें दूसरे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ मैं, इसी में चेंज कर देता हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड प्लस 4Q आर फिक्स्ड। अब फिक्स्ड करने की जरूरत नहीं है, दे मे बी केप्ट फ्री, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम? नहीं,
for which the system is in इक्विलिब्रियम स्टेट। ये दूसरा क्वेश्चन है, सिस्टम ही इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अभी पिछले क्वेश्चन में सिर्फ थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात की। इसमें क्वेश्चन क्या है, एक तो यही जो लिखा है वेयर शुड दिस बी मस्ट बी केप्ट, तो इसका सोल्यूशन तो यही है, ये जो लिखा हुआ है इसी डिस्टेंस पर रखे जाने पर ये क्यू इक्विलिब्रियम में होगा, क्यू इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए जब क्वेश्चन आएगा तो वो पॉइंट कहाँ पर हो, वो पॉइंट तो यही रहेगा। लेकिन ये चार्ज का नेचर कैसा है, यानी क्वेश्चन ये है वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी केप्ट, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज ऑफ द थर्ड चार्ज। इसका नेचर। थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, इस चार्ज क्यू की वैल्यू क्या है। तीसरा, फोर्थ, यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है। 11th में आपने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम में स्टेट में सिस्टम है, इसके लिए हम इसकी पोटेंशियल, हम वहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे 11th क्लास में थे। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और आपने अब तक पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फार्मूला होता है। ये U = 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। फोर्स जो लगता है उसमें R² होता है, इसमें R होता है। तो इस फार्मूले को यूज करके हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम का नेचर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी थर्ड चार्ज के नेचर को पाने जा रहे हैं, फिर इस थर्ड चार्ज की वैल्यू पाएंगे, तब इस फार्मूले की मदद से हम इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम के नेचर को डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी सी बात मैं बता सकता हूँ कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम 3 तरह का हो सकता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। अगर इस U की वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल, मिनिमम होगी तो स्टेबल, अगर 0 होगी तो न्यूट्रल। तो हम देखना चाहेंगे कि ये इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है कि 0 है। जब मैक्सिमम रहेगी तो अनस्टेबल होगा, मिनिमम रहेगी तो स्टेबल होगा और 0 रहेगी तो न्यूट्रल होगा। तो पहला फर्स्ट पार्ट भी हैज़ बीन डन, पहला पार्ट यही है। दूसरे पार्ट के लिए हम लोग थोड़ा ठीक से सोचें। देखें, इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए इसके इक्विलिब्रियम की बात तो हो गई है, यही सब कुछ। लेकिन इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 तब होगा अगर ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही, तो इसके बीच में रिपल्सन फोर्स इसका डायरेक्शन इस तरफ हुआ, और ये भी पॉजिटिव हुआ तो इसके बीच में रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। इस पर रिजल्टेंट फोर्स आउटफोर्स काम कर रहा है तो ये मोशन करेगा इस तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, इसके लिए इस क्यू को नेगेटिव होना चाहिए, क्यू मस्ट बी नेगेटिव, अदरवाइज द सिस्टम में नॉट बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर से पुरानी बात याद दिला रहा हूँ कि ये दोनों चार्जेस अगर फिक्स हैं तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और कितनी भी हो डजेंट मैटर। लेकिन इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ये 4Q चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये -Q हो, नेगेटिव में हो। एक तो इसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, इसके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा, फोर्सेस के डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाएगा तो न्यूट्रल, तो ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो इसके इक्विलिब्रियम होने के लिए ये जो थर्ड चार्ज है शुड बी नेगेटिव। तो नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए।
इस कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी ये पाना चाहते हैं। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू के लिए इसके इसके बीच में लगने वाला फोर्स इसके इसके बीच में लगने वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ये नेगेटिव है। इसके बीच में रिपल्सन फोर्स इसको F1 कह दें, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स को F2 कह दें। फॉर 4Q टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मॉड ऑफ F1 मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ F2। इनके मॉडल्स इक्वल होने चाहिए। मॉड ऑफ F1 विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q इंटू 4Q अपॉन the separation between them is r square। mod of F2 इसके बीच में लगने वाला फोर्स है K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इंटू 4Q अपॉन दिस डिस्टेंस इज r माइनस एक्स होल स्क्वायर। हालांकि x की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू r/3 है, ये डिस्टेंस 2r/3, वहाँ 2r/3 लिख सकते हैं। K से K कैंसिल हो गई, एक Q से कैंसिल हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, Q अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन दिस इज 2r/3 होल स्क्वायर। Q अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4r स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 4 Q अपॉन r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगी। तो कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी 4Q अपॉन 9। फिर से देख लें, इनके बीच में लगने वाला कोलम्बियन फोर्स K टाइम्स ऑफ Q 4Q अपॉन दिस डिस्टेंस r स्क्वायर। इनके बीच में लगने वाला कोलम्बियन फोर्स K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q 4Q अपॉन दिस डिस्टेंस r माइनस एक्स होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ एक Q बचता है, एक Q वहाँ बचता है, K कैंसिल भी हो गया है, r स्क्वायर 2r/3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर अपॉन 9 नोमिनेटर में जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 4Q अपॉन 9। Q की वैल्यू ये हो गई। Q कितना है? 4Q अपॉन 9 इसका मैग्नीट्यूड है और नेचर कैसा है? नेगेटिव है। अब मैं Q की वैल्यू 4Q अपॉन 9 ये लिख लेता हूँ और अब फोर्थ पार्ट के लिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू r/3 है। ये जो रिजल्ट्स दो मिले हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिली हैं, इनको यूज करेंगे फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन के लिए। तो फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन के लिए इसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है। तो इसके लिए हम इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं। 4Q अपॉन 9 x इक्वल्स टू r/3, इसको बनाए रखें। अब इसकी वैल्यू यूज करेंगे। आइए, इस सिस्टम में थ्री चार्जेस हैं, +Q, -Q, 4Q। इस Q की वैल्यू हमारे पास है 4Q अपॉन 9। अब माइनस यहाँ लिख दिए हैं तो माइनस दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वैल्यू -4Q अपॉन 9 है। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इन तीनों का सम निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो U इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, K टाइम्स ऑफ Q कैपिटल Q अपॉन x ओनली, प्लस K टाइम्स ऑफ इसकी निकाल Q 4Q अपॉन r स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस आ रहा है r स्क्वायर, प्लस K टाइम्स ऑफ इसकी निकालना है Q इंटू 4Q अपॉन द डिस्टेंस इज r माइनस एक्स,
एक्स और आर माइनस एक्स। देखिए हम x की वैल्यू r/3 पर ये इक्विलिब्रियम में है, और इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात उसी कंडीशन में है जब x की वैल्यू r/3 है। अब उसके बाद भी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4q माइनस 4q/9 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हमारे पास में है। हम u की बात करना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, तो x की वैल्यू हमें पता है, लेकिन हम जब u को डिस्कस करना चाहते हैं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम, तो जो भी वेरिएबल होगा जिस पर ये डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है किस पर, x पर। बाकी सब तो कांस्टेंट है, q सब कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो x वेरिएबल है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, आ जाएगा हमारे पास du/dx। और जब इसको जीरो कर देंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u और फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ u, du/dx जीरो होना चाहिए। जब ऐसा करूँगा तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू यही आएगी r/3। लेकिन ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, इसके लिए फिर उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, d²u/dx² पाऊँगा और x की वैल्यू r/3 लिखूँगा। तो उसमें देखेंगे कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव। अगर d²u/dx² की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो u की वैल्यू मैक्सिमम है, अगर नेगेटिव आती है तो मिनिमम है, जीरो आती है तो न्यूट्रल हो जाएगी। अब जो मैथमेटिक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैक्सिमा मिनिमा अपना पढ़ा है, तो वो इसको आसानी समझ सकते हैं, कैलकुलस उनको आती है। जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको आंसर से ज़्यादा मतलब है, वो आंसर देखेंगे। बाकी जो मैथमेटिक्स ग्रुप के लड़के हैं इसका सोल्यूशन भी देखें। इसको सॉल्व करने के पहले ही हम कैपिटल Q की चाहे वैल्यू रख दें। कैपिटल Q की वैल्यू हमारे पास में है माइनस में 4q/9, तो इसको रख लेते हैं k टाइम्स ऑफ, या पहले डिफ्रेंशिएट ही कर लें बाद में रखेंगे, du/dx। x वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो k q ये x न्यूमरेटर में जाएगा, d/dx ऑफ x⁻⁻1 प्लस ये सब 4k⁵, सॉरी, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सब कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। सब कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है a और b पॉइंट्स, तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 4k⁵ d/dx ऑफ r−x⁻⁻1। ये k⁵ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1x⁻⁻2, तो ये जीरो हो गया, प्लस 4k⁵ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1r−x⁻⁻1 और फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे r−x को, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये साइन यहाँ लगा रहेगा, -k⁵ x², ये माइनस यहाँ हुआ, ये भी, ये हुआ 4k⁵ अपॉन, ये -2 पावर हो जाएगी, r−x की होल स्क्वायर हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी प्लस के साथ, ये माइनस यहाँ आया। लेकिन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r का डिफ्रेंशिएशन जीरो और x का -1, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस फिर प्लस हो जाएगी। तो यहाँ ऊपर लिखते हैं -k⁵ अपॉन x² और ये माइनस प्लस 4k⁵ अपॉन r−x होल स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया 4k⁵ अपॉन r−x होल स्क्वायर। ये वैल्यू है du/dx की। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। मैथ ग्रुप के बच्चे इसको समझ रहे होंगे। फॉर यू टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, du/dx जीरो होगा। अब इसकी पूरी मैथमेटिक्स हम नहीं बताते हैं, लेकिन आप सब जो समझते होंगे उसको अपना दिमाग में रखिए। तो दिस शुड बी जीरो,
अगर ये 0 हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू यही आएगी, x की वैल्यू यही आएगी, r/3 आएगी। देख लेते हैं, माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4k क्यू अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उस साइड में उसको भेज दें, 4k क्यू अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, k क्यू गोज आउट। यही एक्सप्रेशन मिला था पीछे, 4 अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। याद आ रहा होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही टर्म आया था। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, 2 अपॉन r माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x इक्वल टू r माइनस एक्स, 2x इक्वल टू r माइनस एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू r/3, 3x हो जाएगी, 3x इक्वल टू r, देयरफॉर x इक्वल टू r/3। यही आएगी, मैंने बताया था कि वही चीज़ आएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का करना अगर हम समझ रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी समझ लें कि x इक्वल टू r/3 आएगी ही आएगी, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हटा देते हैं। अब हमें देखना ये है कि u की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम। u की वैल्यू मैक्सिमम है मिनिमम, ये जानने के लिए हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग दिस वंस अगेन, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के क्यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 4k क्यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ r माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। इनको न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो दिस विल बी के क्यू माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, 4k क्यू माइनस 2 r माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ r माइनस एक्स। इसको x समझ के डिफ्रेंशिएट किया है तो माइनस 2 इसकी पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगी। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे देखें, x टू द पावर माइनस 3 हो जाएगी, नीचे भेज देंगे प्लस में हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस में आ जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स टू द पावर 3, ये 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, के क्यू एक्स टू द पावर माइनस 3 गोज टू डिनोमिनेटर। यहाँ देखें, थोड़ा शॉर्टकट मारें, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, r की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी, x की माइनस 1 हो जाएगी, तो यहाँ माइनस 1 आएगी, ये माइनस 1 प्लस हो जाएगी, फिर प्लस हो गई, तो ये 4 2 जा 8k क्यू ये 2 4 जा 8 k क्यू इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 हुआ, वही माइनस तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो के प्लस 2 हो गया, और ये नीचे चली आएगी, ये हो जाएगी r माइनस एक्स टू द पावर 3। यह वैल्यू है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। It is very interesting to be noted this point, that d square u upon dx square for x equals to r/3, x equals to r/3, r/3 पर देखना है कि u की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो इसमें x की वैल्यू जब ये रखेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ q है, पूरा टर्म पॉजिटिव है, x की वैल्यू r/3 लिखेंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगी, यहाँ प्लस में है ही, लेकिन q दोनों में आता है, q नेगेटिव है, q की वैल्यू -4q/9 है, तो जब कैपिटल Q की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ जब रखेंगे तो दिस राइट हैंड साइड विल बी नेगेटिव, वैल्यू रखना नहीं है, सिर्फ ये जान लेना है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही, तो यस इसकी वैल्यू नेगेटिव आई। अब जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इस पर u की वैल्यू मैक्सिमम है, u की वैल्यू मैक्सिमम है, पॉजिटिव आती तो मिनिमम होती, नेगेटिव आई तो मैक्सिमम है।
जब U की वैल्यू मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मैक्सिमम है। इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स की प्लस Q, 4Q और Q, ये जो सिस्टम है जिसमें कैपिटल Q की वैल्यू वो लिखी हुई है, तो ये इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम आ रही है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इस इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। फिर से क्वेश्चन को देखें, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी केप्ट सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो वो चार्ज कहाँ पर रखा जाना चाहिए? छोटे वाले चार्ज से r/3 डिस्टेंस पर। नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए? थर्ड चार्ज का नेचर नेगेटिव होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैंने कहा इस पर रिपल्सन फोर्स काम करेगा, उस डायरेक्शन में ये बाहर जाएगी। अभी मैंने इस 4Q चार्ज की इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। वी कैन डू द सेम थिंग फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, वी विल गेट द सेम आंसर। फिर वही आएगा, डिस्टेंस वही r/3 आएगी। यानी इस पर इक्विलिब्रियम की बात करें, इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो भी वही सब कंडीशंस आएंगी। इस चार्ज Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो चार्ज की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, -4Q/9 होनी चाहिए। 4Q/9 होनी चाहिए, माइनस होगा, ही पहले से इसका डिस्कशन हो गया है। ये कैपिटल Q की वैल्यू इतना कैसे आई? इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है 0 है, यानी कि इस पर इससे और इसकी वजह से जो फोर्स काम कर रहे हैं इक्वल अपोजिट हैं, ऐसा इक्वेट करके हमने कैपिटल Q की वैल्यू पाई। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है कि यह जो सिस्टम है जब इक्विलिब्रियम में है तो इस इक्विलिब्रियम सिस्टम का नेचर कैसा है। तो इसका नेचर जानने के लिए हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली सिस्टम की। ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये आई। ये मैक्सिमम है कि मिनिमम? इसके लिए मैक्सिमम मिनिमा के रूल्स कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने पर वैल्यू ये आई। ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? जब इसकी वैल्यू du/dx की वैल्यू 0 होगी, तो 0 करके मैंने x की वैल्यू पाई और x की वैल्यू ये r/3 आई, उसको हमने रब कर दिया था। फिर मैक्सिमा है कि मिनिमा, यह पाने के लिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया था। ये डिफ्रेंशिएशन आपके सामने है, डिफ्रेंशिएट किया तो ये सब पॉजिटिव आई, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन Q की वैल्यू नेगेटिव है, जब Q की वैल्यू रख देंगे उसके साइन के साथ तो राइट हैंड साइड नेगेटिव आएगी। तो d²u/dx² की वैल्यू फॉर x = r/3 पर नेगेटिव आती है। अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब u मैक्सिमम है, u मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू है u की। ऐसी कंडीशन में इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई। तो मैक्सिमम जब पोटेंशियल एनर्जी होगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। यह डिस्कशन है इक्विलिब्रियम के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आई। बातें फिर से दिमाग में एक बार रिकॉल कर लें कि इसमें केवल कोलम्बियन फोर्स के इफेक्ट में हम इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि कोलम्बियन फोर्स के अलावा इस पर और कोई फोर्स नहीं काम कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन के साथ ये क्वेश्चन है। ये जो अभी सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसके लिए बिना सॉल्व किए, अब बायो ग्रुप के जो बच्चे हैं, मैथ ग्रुप के लड़कों के लिए तो कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग है, उनको मालूम होना चाहिए, दिमाग में रखना भी चाहिए। लेकिन आंसर बड़ा आसान है। ये जानने के लिए नेचर कैसा है, इसके लिए एक लॉ है। आंसर एक फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि केवल और केवल कोलम्बियन फोर्स ही अगर सिस्टम पर काम करता है तो केवल और केवल कोलम्बियन फोर्स के इफ़ेक्ट में कोई भी सिस्टम का इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं हो सकता, वो अनस्टेबल ही होगा। केवल कोलम्बियन फोर्स, यहाँ कोलम्बियन फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और फोर्सेस को नेगलेक्ट कर दिया हमने। तो केवल और केवल कोलम्बियन फोर्स के प्रेजेंस में कोई भी सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल नहीं हो सकता, वो हमेशा अनस्टेबल होगा। तो आंसर आपको मैंने बता दिया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें चार्जेस पर केवल कोलम्बियन फोर्स काम कर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो बंद करता हूँ, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।